मैं ना आप अपनी विंडो के पास बैठी थी, मैं अपनी, इन्होंने मुझे बुलाया कि बोलते कि चावल बना दो। मैं चावल मेरी मम्मा बोलते मैं बना देती हूँ चावल। इन्होंने बोला नहीं अपनी बेटी भेजो। मैं चले गई तो फिर मैं चावल बनाने गई। जब इन्होंने मुझे बनाने गई तो इन्होंने मुझे बाहर खींची और इन्होंने मुझे बेड पे लंबे हुआ और मेरी छाती पे हैंड लगाया, मेरी किसिस की। और जब तक इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, जब तक मेरा छोटा भाई आया फिर इन्होंने मुझे छोड़ा। मैं रोती रोती अपनी मम्मा के पास गई, फिर मैंने अपनी मम्मा को बताया। फिर मम्मा गए उनके घर तो फिर मम्मा बोलते जिसने मेरे साथ बदतमीजी की उन्होंने मम्मी से माफ़ी मांगी होंगी। फिर इन्होंने बोला कि इनकी सिस्टर आई थी कि बोलते कि मेरी बेटी की तेरी बेटी की इज्जत तो मेरे ब्रदर की इज्जत है ना, वो बचा ले। मेरी मम्मा ने 4 साल की बात है, 4 महीने की बात है। तो फिर मम्मा ने बात दबा दी। फिर इनकी वाइफ है ना, वो मुझे टिचकरियाँ करती थी। फिर सुबह मैं स्कूल जाना होता है ना, मुझे ब्रश कर रही थी मैं, उनके हस्बैंड ने फिर मुझे इशारे किए। फिर मैंने फिर मम्मा को अपनी जाके बताया। फिर दोपहर को इनकी बेटी थी, वाइफ थी, फिर बोलती कि हमारे बच्चों को ना बुलाया करो। तो फिर मैं वाइफ के फिर हमने कहा कि हम तो बुलाते नहीं, आपके बच्चे खुद आते। फिर मेरी मम्मा बोले, मेरे पापा भी बोले। तो फिर पापा को मारा भी था इन्होंने मेरे। फिर मम्मा पापा पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की हमारे साथ। नीरज नीरज सामने हमारे घर है और उसकी वाइफ का नेम है सपना, विनोद और तमन्ना। अब क्या मांग करते हैं? मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। सामने पड़ोसी ने मेरी लड़की से बदतमीजी की। मेरी बेटी बारी में बैठी थी तो इसे नीरज ने उसको बुलाया, नहीं कह रहा भाभी लड़की को भेजो, मैं चौल बना ले। मैंने कहा बेटा लिया मैं बना दूँ चौल। कह नहीं हर्षिता को भेजो। मैं कहा नहीं बेटा मेरे घर पक्के तो मेरे पक्के ले ले। कह नहीं मुझे चौल नहीं, मुझे हर्षिता को भेजो। इसकी भाभी ने कहा नीरज मेरे पास चौल बने मेरे से ले ले, मैंने आपकी रोटी बनाई। कहा नहीं हर्षिता को भेजो। मैं कहा जा बेटा बनाया। मेरा उसके साथ बड़ा प्यार था। मुझे नहीं पता उसके मन में इसको गंदा बंदा या कैसा है ये, मुझे इसके दिल का कुछ नहीं पता था। मैंने हर्षिता को भेज दिया। मेरी हर्षिता गई चौल पकाने में, अपना लगी काम करने। मेरा फिर दिल धड़का। मैं कहा जा गौतम उरे अपनी देख बहन गई तेरी वहाँ पर। आपने इस सारे मामले की हाथ जोड़ के ना मैंने कहा ठीक है मैं दबा लेती हूँ। फिर मुड़ के मुझे रोज टिचकरी करने लगी, मेरी धी को टिचकरी करने लगी। चाचा ने आपको क्या किया था, चाचा ने आपके कहाँ हाथ लगाया था, चाचा ने तो मैं अपने बंदे को नहीं मैंने बताया डर के मारे भी मैं अपने बंदे को बताऊं, पर मैं मजबूर मैंने बताना पड़ा मुझे। जब ये इसने लड़की ने मेरी बुर्श कर रही थी ना तो इसने फिर इशारा किया। फिर मैंने के सपना को गाली काट दी भी तू हटी नहीं अपनी वजह। फिर मेरी दी को कह रही उड़ाओ। आपने पुलिस में कंप्लेंट की? मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही, मेरी कोई नहीं सुन रहा। अब मुझको इन्होंने मारा, मेरे बंदे को मारा, मुझे मारा पकड़ के बाल खूब, मेरे जेठ को मारा, हमें सबको मारा इन्होंने। फिर मेरे पे हाथ नहीं उठा क्योंकि मैं कभी लड़ी नहीं, मुझे इन चीज़ों का कुछ नहीं पता है। अब क्या मांग करते? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ नहीं इंसाफ मिलेगा फिर क्या करोगे? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ। हम सड़कों पे उतरेंगे। हाँ हम सड़कों पे जाएंगे। भाई मेरा नाम सरवण कुमार, मेरी बेटी ने छेड़खानी की है। सामने मेरे पड़ोसी ने नीरज कुमार, विनोद कुमार, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾफ़ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बढ़ावा ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਢੋਰੀ ਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ SS ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SS ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮੁਚਾਇਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ। तो मैं जे ना भी मेरे नाल चल रहा तो मैं उत्थे सड़कों के उत्ते बैठांगा, अपना रविदास भाईचारा लैके उत्थे बैठांगा सड़कों के उत्ते ही। मैं देखो जिन्ना को मेरे को प्रदर्शन होएगा हद तो ज़्यादा मैं प्रदर्शन करांगा। मैं इंसाफ की आवाज़ उठानी, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए, मैनू इंसाफ चाहिए। मैं की मामला जो कुड़ी नाल छेड़खानी हुई जी?
मेरे को लड़की हर्षिता दे आई है जी बेटी हर्षिता ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ 11-12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ? ਨੀਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹੱਲਾ ਆ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੇਸ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਬੇਟੀ ਲਗਭਗ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਮ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ